तो फ्रेंड्स वगैरह सब से बाहर जाने की इजाजत थी? अगर आपने जैसे डिनर्स वगैरह जाने का भी कोई कट ऑफ टाइम तो एक होता होगा ना कि बेटा इस टाइम पे पापा छोड़ के आते थे, जैसे कभी क्लास मिस हो जाए, होमवर्क लेने जाना है या कुछ करने जाना है तो पापा साथ ले जाते थे। पापा ने ये सारी ड्यूटीज प्रॉपर स्कूल से लेके, दोस्तों कोई ईद मिलन पार्टी है, किसी के घर पे कुछ है तो वो इन्होंने लेके छोड़ना, प्रॉपर इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि अगर यास्मीन फ्लाइट पे है कहीं आगे पीछे है माँ मेरी तो ये प्रॉपर लेंगे छोड़ेंगे। मेरे मामले में भाई को सारी आजादियां थी, मुझे तो होता है ब्राउन फैमिलीज में ये जरूर होता है। अंकल आपने लगाई थी अनाया पे पाबंदी? पाबंदी तो हाँ जाहिर है, मैंने कहा मैं आप अकेले नहीं भेज सकता शूट पर आपको, मेरे पास टाइम होता था मैं जाता था, कभी मेरी वाइफ चल जाती थी, लेकिन यह है कि हम उनको प्रॉपर टाइम देते थे। जॉब का तो ये पता है आपको, जाते नया मामला था, सुबह होती थी रात हो जाती थी आते में, तो कहते हैं यार आप इतना परेशान हो जाते हैं, और लोग कहते थे यार अब जाहिर है आप इतना एडजस्ट हो गए इतनी देर तक। फिर मुझे आदत पड़ गई, मैंने कहा भाई मैं आज ही हो गया उसका कोई बात नहीं, अब मुझसे इसको सवाल न करें। तो मैं अब यूज्ड टू भी हो गया, इसमें आदि भी हो गया इसके, भैया मैं आता हूँ सुबह और इनके साथ रात को चले जाता हूँ। तो जब मैंने देखा कि स्टेज में आकर मैंने देखा कि अब ये कवर कर लिया है इन्होंने, अब अच्छे बुरे की तमीज आ गई। जी जी जी, स्टेज से निकाल के मैंने फिर बस यही होता है। शुरू में लिटरली ऐसा हुआ था कि मुझे लोग पहचानते इस तरह, अच्छा ना है वो जिनके अब्बू साथ आते हैं वो लड़की। I'm like वो ना हाई स्कूल आप जब आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते थे, you feel a little uneasy like dad stop it, लेकिन उसका इतना प्लस पॉइंट होता है कि लोगों को पता होता है कि अच्छा इसके अब्बा पीछे खड़े हुए हैं। Oh yes, that's true. बस यकीन करें कि ऐसा होता था, जो शूट के लोग होते थे उनका मुंह बच जाता था मुझे करके, ये क्यों आ गया यार। यानी वो एक साइकोलॉजी जो होता है कि ये हमारे को चेक करने के लिए आए हुए हैं, जाहिर एक वो अनईजी हो जाता है कि शायद हम पे शक कर रहे हैं ऐसा, हालांकि ये वजह नहीं है, ये मेरा अपना इंसान अपने लिए करता है। बच्ची, हाँ मेरी बच्ची है तो मैंने आपको बताया ना, मेरा भी मजाक इसीलिए उठता था कि सब कहते थे कि यार कोई 13 ईयर ओल्ड जो है वो अकेली आई हुई है और आप जो है वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं अपनी बच्ची के लिए कि पता नहीं ये, लेकिन होता है हर पेरेंट का अपना सिस्टम होता है। ये भी 15-16 में ही थी ना, तो लेकिन कुछ पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, 10 साल की बच्चियों को भी शायद छोड़ के चले जाते हैं, वापसी पे ले लेते हैं, वो उनका अपना सिस्टम है, हमारा नहीं था ऐसा। और फिर मुझे वो जगह गुजरांटी दी हुई थी उनको। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने ट्रेनिंग हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि अब हम पूरे शहर में, बल्कि क्या शहर से बाहर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो अब वो इन लोगों को भी टेंशन नहीं है और हमें भी पता है कि हाउ टू। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर हम लोग अपने डैड और इन लोग के साथ प्रेशर में, जैसे होता है कि पापा है शूट पे सही रहना, अब उस वजह से ना आज तक सही है माशाल्लाह से, लाइक वी नो आवर लिमिट्स एंड हाउ वी हैव टू सी, बिकॉज़ वो एक होता है ना आपके दिल में वो डर सा बैठ जाता है कि हाँ दिस इज अ शूट, इसको शूट ही समझो, काम ही समझो। सो वो चीज इवन प्रोफेशनल पेरेंट्स ना आपका एक नेचर बन जाता है उठने बैठने का कि आपने कैसे। अच्छा अंकल उनको जो जगह गुजर इनकी जो आंटी कब निजात मिली, कब आई मीन कहने का मकसद है वो कब रोटी शूट पे जाना छोड़ा? काफी टाइम लगा उसको, है कितना बहुत टाइम लगा जी। वो भी क्योंकि बहुत एज थी तो खुद भी थक गई थी वो कहानी सुना के ना, और ऐसे किसी नई कहानी को याद आई स्वेयर। तो मुझे ये डर होता था कि तो वो वोकल थी इस बारे में, शायद वो ये बताना चाहती थी कि मुझे कम नहीं समझना, मैं आई कैन प्रोटेक्ट हर, मे बी लाइक अ बॉडीगार्ड। किसने एक्टिंग की ऑफर की? करते थे, बहुत हंसते थे, वही अंकल वाली बात कि लिटरली उनका रिकॉर्ड लगाते थे कि आप तो इधर आ जाएं, आप तो एक्टिंग में आ जाएं, आप कहाँ इसको वो कर रही हैं एंड ऑल दैट। तो वो उनके साथ तो होता क्योंकि वो इतना अलग सा आइटम वो तो बेचारे साथ सैड भी हो गई कि जब वो इतने यूज्ड हो गए थे, वो कहते थे आज आपके पापा नहीं है। जी ये भी होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है कि एक दिन के लिए जब वो गायब हो जाती थी तो उनका पूछते थे, बात तक पूछा है लोगों ने मुझसे उनका एक सर्टेन टाइम तक। आप अपनी बेटियों को फोन की इजाजत कब दी है? क्या फोन रख सकती है ये बताएं? मुझे तो शादी के बाद ही मिली है, शादी से पहले तो मुझे नहीं थी। मेरा जब पहला फोन, मैं 2 कमर्शियल्स पे गई और मेरे पास फोन नहीं था, और मुझे याद है कि मुझे डायरेक्टर ने बोला कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मैंने कहा सर मेरे पास फोन नहीं है, फोन आ गए थे हाँ ले देंगे। तो मैंने कहा पापा के फोन पे कर दीजिएगा आप ये, तो उन्होंने कहा बेटा आपके पास फोन नहीं है। हबीब कुकिंग ऑयल का कमर्शियल आई डोंट नो क्या था, अच्छा बड़ी कैंपेन में लीड पे एंड ऑल दैट, और मेरे पास नहीं था फोन।
तो मैं कहा पापा के फोन पे कर दीजिएगा। और कितनी आसान जिंदगी थी। मैं आज ये बात सोचती हूँ कि शुक्र नहीं था यार। बहुत सुकून। ये वो कमर्शियल था, एक गाड़ी मेरी मम्मी की। हाँ, शुरू वाला बिल्कुल। अच्छा, हबीब ऑयल का। हाँ, वो बहुत फेमस कमर्शियल था और बहुत मतलब उस वक्त अगर मुझे उसमें की निकलती थी कहीं टीवी पे हाँ। देखे तो बोले यार कितनी कोई बड़ी आजाद और बड़ी एज की मॉडल है एंड ऑल दैट। फोन तक नहीं था और पता नहीं क्या कपड़े शपड़े ड्राई करके मैं घर पे से आ रही थी, कुछ करवा के अचानक से ट्राउजर शर्ट पहना के ले गए थे कमर्शियल कराने। हम तो घर में बिल्कुल होमली ऐसे ही थे, तो फोन में बड़ी कोई बात है सीन अंकल। नहीं आजकल के तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास फोन होना मस्ट है। आजकल में तो फर्क आया है ना, 10-15 साल में 20 साल में फर्क तो आया ना चीजों में। 20 कम कर ले वापस 10-15 10-15 कर ले वापस खुद ही बड़ा बना फोन दिया। तो आ गए थे ना लोगों के पास जमाने में, छोटी छोटी उम्र में ही आ गए थे हम। बिल्कुल। लेकिन बच्चों को उसमें अलाउ नहीं थे ज्यादा फोन। अब तो 3 साल के तो बच्चे के पैदा हाथ हुआ है टैब कि iPhone टैब ले तो मिल ही जाता है। उस वक्त नहीं था ये। अब तो पैदा होते ही ले लेते हैं। अंकल आपने कब इजाजत दी थी फोन की? 16 इयर्स 17 इयर्स में जब ये आ गए थे ये सेलफोन। लेकिन अब तो बच्चे 4 साल का बच्चे के हाथ में भी है ना। अब से मुआवजा नहीं कर सकते आप। जब से इन्होंने लिया फ़ोन, मेरे पास तो वही आम फ़ोन होता है वही है इनके पास, लेकिन इनके पास तो पापा के अपने पास हिसाब से अभी लिया तक वो छोटा वाला फोन है। मैं कहती हूँ पापा स्मार्टफोन पे स्विच कर जाए। आप जाके 2-4 साल पहले ही स्विच टू क्या स्मार्टफोन। आप कुछ असल मेरा में फोन तो आपका चल रहा काम है। होना चाहिए ना। अगर मैं किसी फोन कर रहा हूँ या पापा इनके पास भी दोनों है बाय द वे। कितनी अजीब सी बात है कि स्मार्टफोन नहीं, पे मैं वॉक पे जाता हूँ ना तो छोटा वाला लेके जाता हूँ। अच्छा हाँ, पता नहीं। इन केस अगर जी जी नहीं, जी वो कराची नहीं वाले हैं ना, इनका दिक्कत है। बैकअप है। कराची वाले इनको पता है कि एक बैकअप नहीं होना चाहिए। अब आपने टीवी में बता दिए। अल्लाह ने करा कि मैंने कही थी वो दूसरा लेके ही नहीं जाते। नहीं और लेके नहीं सबसे जाता। काम भी इनका ही फोन आता है आखिर में, वो छोटा वाला। हाँ, जब लाइक कभी कुछ हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, Exactly. फोन बंद हो गया। पापा आपको छोटा वाला फोन क्या है? वो तो दे दो। अच्छा, उसकी बैटरी ज्यादा मैंने चलती कल है। अपनी भाभी से अच्छा मैंने बहुत टाइम बाद पापा के उस फोन पे अपनी भाभी से बात की। तो दो हैं पापा के पास, एक एंड्रॉइड एक वो है। तो उससे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता उससे बात कर, हाथ के अंदर ही छुप जाता ना, वो तो नजर ही नहीं आता। Exactly. तो उससे बात कर रहे थे, तो जब इन्होंने मुझे दिया ना तो मुझे लगा कि मेरे हाथ में ही कुछ नहीं आया। अच्छा बोलिए छोटा। और मैंने जब आवाज सुनी है, इतनी प्रॉपर आवाज आती है उसकी Yes, यार। yes. भाभी थी लाहौर से, वो ऐसे बात करी इतनी लाउड। वो नॉर्मल मेरे आईफोन पे वैसी आवाज नहीं आती, वो इतना काम का फोन है। मुझे एकदम ज़हन में आ गया मेरे अपने वालिद साहब। तो अच्छा स्मार्टफोन, ये पता नहीं ये अब्बा जो है उनकी स्मार्टफोन से इतनी दोस्ती क्यों नहीं है। बल्कि मैंने अपने वो जब बिल्कुल नया नया जब मोबाइल फोन आता है, इतना बड़ा मोबाइल फोन आता है, तो मैंने तब से अपने अब्बा के पास मोबाइल फोन देखनी कि एक चीज़ आई है तो वो मोबाइल फोन। लेकिन अब जब स्मार्टफोन के साथ जब वो यूं कर रहे हो तो ऐसा लग रहा था उसकी लकीरें बर्बाद कर रहे हैं। स्क्रैच डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदत है वो दूर से देखने की। जितना दूर करो उतना क्लियर। आंखों का भी मसला हाँ, है exactly. ना। Okay, अच्छा पापा दोनों में प्रो हैं अब तो। पापा तो फुल ऐप्स अंकल सब मुझे चला बताइए रहे हैं। यार कैसा लगता है जब बच्चियां छोटी होती है और आप बच्चों को चीज़ों पे गाइड कर रहे होते हैं, फिर जब वही बच्चियां बड़ी होगी, जब वो प्रो हो जाती है, जब वो आपको गाइड करने लग जाती हैं, जैसे फोन के हवाले से गाइड कर रही हो, किसी और चीज़ के हवाले से गाइड, तो कैसा लगता नहीं, है? हमें तो बुरा नहीं देखिए लगता। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद औलाद होती है। वो तो अब हमें गाइड कर रही है तो दिन में हंसते हैं। अच्छा ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया कि औलाद तो awareness है, उसमें हमको कुछ इसमें- बताएगी पढ़ाएगी। फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार तुम अभी बहुत पीछे हो बेटा, तुम्हें तो बहुत कुछ सीखना है अभी, हम जो सीख के आ गए तुम्हें उसके जी लिए। अच्छा कुछ मराहिल जिंदगी के ऐसे हैं जिसमें हम इन लोगों से आगे नहीं जा सकते कभी भी। that's हम इनको फोन की कोई ऐप डिलीट करना या ये सब इंस्टॉल सिखा करना रहे तो हैं। सिखा सकते हैं कि इसको ऐसे बोलना है, इसको बताना। लेकिन कुछ मामलात में आज भी मुझे पता है कि हर दूसरे दिन मेरा ये होता है कि मैं जाके बैठ जाऊंगी सोफे पे चुपके से और फिर मैं कहूंगी ये हो गया था, वो हो गया था, ताकि कोई वर्जन आए ना तो क्या करना चाहिए ये वो, तो फिर बताएंगे। कोई कुछ मामलात हैं जिसमें हम जीरो हैं। जैसे हेबा मैंने देखा है कि माँ बाप ना आपके दोस्त देख के वो पहले पहचान जाते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो। लाजमी मेरे वालों ने तो हमेशा पहले बताया है, हमेशा पहले बताया, और वाकई वो एंड अप वही किया है जिन लोगों दूसरी ने बात ये भी है हमेशा। कि औलाद हमसे बात पूछती है पापा आपको ये बात कैसे पता चली हम कर रहे हैं। चलिए बेटा माँ बाप, मैंने बोला माँ बाप ऐसे होते हैं कि अगर आप मूव कर रहे हो ना, कहीं मूव कर रहे हो तो हमें पता चलता है कि ये किस इनका मकसद क्या है। इस लेवल पर हमारी सोच होती वो है। अंदर चील की निगाह। कमाल ये कि हम लोग एक्सप्रेशन से ना पता चल जाता है कि मूड मिजाज हर चीज का ना इतना आदत हम हो वही जाती कर है जाते हैं कि दूसरे ये क्या चाहती है, इनका मकसद हम क्या जब है। खुश होते हैं, अच्छा मुझे तो ये बोल भी देते ना क्या बात है आज कल तुम खुश हो, बता देंगे। और जब की। एक्सप्रेशन बता देंगे, चेहरा बता देगा। पता होगा कि किन बिना लोगों बोले, हाँ। किन लोगों बिना की बोले। सराउंडिंग में खुश होती है,
किन लोगों की सराउंडिंग में तपी तपी रहती है, इनको सारी इनके पास है डायरी में मुझे फिर दर्ज ये है। बात बताएं, फिर तो बीइंग अ डॉटर ये बात भी बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके बाप आपको आपकी चाल ढाल और आपके फेस के एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं। जब आप डाउन होते हैं, तकलीफ ऐसी कोई चीज़ होती है जो नहीं बतानी होती कि अब्बा को तकलीफ होगी, वो छुपाना कितना मुश्किल होता है फिर आपके लिए। मुझे ना इनसे ना झूठ नहीं बोला जाता, झूठ पकड़ा जाता है। हाँ। पापा कहते हैं नहीं कुछ चक्कर में देखते हैं गौर से। हाँ। अब मेरी हंसी हमें कुछ अनईजी से जाती है, पापा समझते हैं क्या झूठ बोल रही हो तुम। पापा हाँ, जैसे मतलब इन्होंने कहा कि मैं आज शूट पे लेट हो गई हूँ। मैंने कहा अच्छा तुमने वहाँ से ना शूट पे लेट तो मुझे पता क्यों हो गई होगी, वहाँ तुमने बातें कर रही होगी अपने और एक्स्ट्रास के बाद। अब वो बातों में मसरूफ होगी या तुम्हें किसी और को छोड़ना होगा कि चलो मैंने थोड़ा राइड लंबी हो जाएगी तो मैं दोस्तों में उनको छोड़ के फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो इससे मतलब बहानेबाजियाँ कि मैं नहीं हाँ ये नहीं ये तो मैं ये हुआ है। अच्छा मैं जब भी कभी लेट हो जाती है ना, मैं ये ना दरवाजा खोलते हैं, उनका फुल गुस्सा होता है। मैं कहती हूँ हाँ पापा क्या हाल है, मेरे को ऐसे आती है यारों दोस्तों की तरह। पापा का वही गुस्सा ठंडा वाला। हाँ अच्छा यार। अच्छा हम लोगों में क्या है, थोड़ा सा हाइपर है, मैं भी हो जाता हूँ कभी ना, ये भी हो जाती है, तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं इजी इजी। अक्सर ये मुझे कह रही होती है कि जैसे जाना है, सफ़र है, लाहौर जाना है, दुबई जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो जैसे एक्साइटमेंट हो रही होती है या कोई टेंशन हो रही होती है, हाइपर हो रहा होता है बंदा ना। अभी ये सुबह मॉर्निंग शो था ना, रात से ये मुझे कोई 10 दफा हो चुकी, पापा का रिलैक्स रहिएगा, पापा सो जाए, रिलैक्स ऐसे आपने बैठा है जैसे कोई ड्राइंग रूम में आप जा रहे हैं मदिया के, हम ऐसे बात पापा करें। 2-3 घंटे तो सो जाए, इनको पता है सोते नहीं, फजर के बाद सोते हैं। अब वो मुझे कुछ कोशिश में लगी हुई थी, चक्कर लगा किस तरह ये सो जाए, 2-3 घंटे तो सो जाए, पीछे घूमती रही। लेकिन जब थोड़ी देर में आवाज आया पापा काम खत्म कर लें अपने, सो जाए। और मेरे काम क्या थे, कोई तस्बीह नमाज छुपा सकते अपने वाली चीजें ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है रात भी कोई ऐसी अपसेटिंग बात थी तो मैं इनके कमरे में गई तो मुझे यूँ देख रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि इन तक ना पहुंचे, लेकिन पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। भाई वो देखने मेरे तो अब्बू दूसरे शहर में रहते ना, तो मैं तो जब फोन भी करती ना तो उनको ना मेरी आवाज से ना पता चल जाता है, उनको हेलो से पता चल जाता है कंडीशन क्या है, हाँ, कि ये डाउन है क्या है। या फिर अगर मैं फोन ना भी करूं तो पता नहीं ऐसे एंटीनाज हैं मुझे लाहौर मेरे अब्बू को बता देते कि ये परेशान है। कनेक्टेड है ना, वो कनेक्शन है लाइफ का नेचर। जी 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 मैं तो कराची से समझता हूँ। हाँ वो मेरा लहजा भी कुछ ऐसा कराची वाला लहजा भी मेरा ऐसा ही है। तो लेकिन ये वालिद साहब को पता चल जाता है। मुझे बताएं कि आप लोग कितने कायल हैं, बेटियों को कितनी आज़ादी देनी चाहिए? हर चीज की लिमिट होती है, बस किस चीज पे वो खामोशी होती ना, दोनों के बीच में खामोशी थी। उन्होंने तो गहरी सांस ली ना। लिमिटेशन जरूरी है। हाँ, जब हम खुद महसूस करते हैं कि ये अब हमारे लेवल जो हम समझते हैं कि इतना लेवल होना चाहिए वो जरा क्रॉस कर रहा है, वहीं पर फिर हमारा जो है टेम्परेचर भी थोड़ा सा ऑन करना पड़ता है। और ये कि आपको खुद भी समझदार होना चाहिए इतना कम से कम के यार। अच्छा मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझा है कि पहले मैं क्रेव करती थी कि मुझे फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले और मैं वो सब करूं जिसकी ये लोग परमिशन हमें नहीं देते हैं। लेकिन अब रियलाइज होता है कि मैक्सिमम क्या कर सकते थे हम, और अगर कुछ कर सकते थे तो अपने साथ उल्टा ही कर सकते थे, सीधा तो कुछ नहीं कर सकते थे। Exactly. तो अगर हम चार दीवारी में हमें प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है तो वो शायद हमारी समवॉट बेहतरी के लिए रखा जा रहा है। उस वक्त लगता होगा वर्ल्ड इज फील होती होगी वेरी घुटन, लेकिन ये कि वो फायदा है, काम आया। लगता है ये कि अब पाबंदी है, मुझे वो आपकी सिक्योर होती है। आप उसमें उल्टा मैं कहती थी अब मैं स्प्रिंग बन जाऊंगी, आप मुझे जितना दबाएंगे ना मैं उतना ऊंचा उछलूंगी एंड ऑल दैट, आप मुझे रोके नहीं। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम अब काम करने लगी हो, पैसे कमा रही हो, बड़ी होगी, अब करो। फिर जब घूम के आप एक चक्कर लगा के दुनिया का वापस आते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वो जो फेदर्स में अपने रखते हैं माँ बाप बच्चों को इसीलिए रखते हैं क्योंकि हर आदमी डंक मार रहा है बाहर, औरतें, आदमी, काम की जगह पे, दोस्त यार, एवरीवन। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे जब पाबंदी में होते हैं तो दे एक टाइम ऐसे फेस आता है कि आप उससे ना छुप के चीजें करने लगते हो। लाइक आप यार चलो यार लेट्स जस्ट डू इट, ये लाइफ है ये। लेकिन फिर जब आपको वो चीज मिलता है ना, आपको वो साइन के पेरेंट्स ने मना किया था इस चीज के लिए, देन यू फील लाइक
कि they were right. हाँ। वो एक एज आपको वो आपको एक्सपीरियंस के अच्छा, मुझे साथ ही लगता है कोई आइडिया भी चीज दे देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो खुद रियलाइज करें। एक्सपीरियंस करे एग्जैक्टली। हमने मुझे प्रॉपर फ्रीडम दिया इन लोगों ने, जितना दबा के रखा फिर एक सर्टेन टाइम बाद इन्होंने प्रॉपर फ्रीडम दे दिया कि ओके हम नहीं पूछेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रीडम भी मेरे लिए यूजलेस हो गया था। अच्छा से अंकल, आप लोगों ने कभी इनको इजाजत दी जब ये स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे कि अपनी दोस्तों के घर स्लीप ओवर के लिए जा सकें? नहीं, I wasn't allowed. I wasn't allowed. मैं भी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं शायद ट्रिप्स पर जाने 1 के लिए घंटा हाँ। 2 घंटा अब बस है तक कि मैं अलाउ नहीं हूँ। पिक एंड ड्रॉप हो जाता था कि छोड़ दूंगा ले लूंगा। और अब मैं देखती हूँ बच्चों को कि छोटी छोटी लड़कियां दे बिल्कुल। स्लीपिंग कमाल है, मैं तो हैरान हूँ। 16 साल की और मैं लड़कियां लिटरली वो करती हूँ यार, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। सारी पाबंदी यार। एग्जैक्टली। राय, तुम्हें भी परमिशन बिल्कुल? कभी मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं स्लीप ओवर कर लूँ। अभी तक नहीं है इनफैक्ट। बस ये कजन्स वजन्स क्या, जब हम सब पापा में भी ज़्यादा होते हैं शादियों वादियों पे, ढोलकियाँ रज्जा का हो गया, वहाँ बस रुकने बस ये सकते कि हैं। आज़ादी के अवसर ये नहीं कि आपको बिल्कुल आज़ादी जाए अभी जो चाहे करें, लावारिसी है हो ना? जाए। ऐसा नहीं है। हाँ, जी जी जी। हम तुम्हारे पीछे बैठे, हम सब चेक भी कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे जरूरी है, हो, कहाँ नहीं बहुत जा जरूरी है जी। रहे। तो उस हद तक है और वो होने चाहिए, जी क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, आपने वैसे गुजारनी अंकल, मैं है। आप लोगों की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे अब्बू ने भी, मेरे अब्बू ने कभी, मेरी फ्रेंड्स आपस में रहती थी, स्लीप ओवर के लिए जाती थी, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थी, वो 2 एक दूसरे का रहती भी थी। वो फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी क्लोज थी कि वो तो दूसरे शहर मरी वाला जा रहे थे तो ले जाते थे, मुझे कभी इजाजत ही नहीं थी। और जब मैंने जॉब शुरू की तो मेरे अब्बू ने कहा अब तुम्हें समझ आ, अब इसको सब समझ आ गई है। फिर हम खुद भी नहीं रुके कहीं, हमारा नेचर इतना मैं तो वो पहला develop ट्रिप हो ही चुका मैंने था। जाके अमेरिका जाके काम करके आ गई ना, तो वो मेरे उन्होंने कहा नहीं अब इसको ना समझ आ गई। और वाकई उस वक्त फील होता था कि यार देखो सब दोस्तों के वक्त अम्मी के साथ अब्बू मेच्योरिटी आती है। क्या हाँ, देखो mature है। Experience के उनको साथ, कॉन्सर्ट भी जाने की इजाजत भी है, सब है। मेरे अब्बू इजाजत ही नहीं मैं देते, तो मेरे बहुत अम्मी विक्टिम बन जाती थी। मैं तो मुझे रोती शुक्र थी ही नहीं इतना दी जाती। मैं नाराज कि मेरे होती थी। साथ जुल्म आप हो बात रहा नहीं कर है रहे और आप मुझे मुझसे, नहीं, हाँ। मुझे जिंदगी नहीं जीने दी जा रही है, ऑल दैट सब रुक रहे। अच्छा, कहीं ज्यादा अनजस्ट भी हो जाते थे ये लोग कि अगर 4 कजिन्स रुक रहे, अम्मी भी ऐसी ही नहीं कि ना सिर्फ के पापा, कि नहीं रुकना नहीं है रात, हम हैं तो My ठीक mom as well, है। मेरी हमेशा भी। से उनको पता नहीं रातों से इन लोगों को क्या मुझे डर लगा कि लगता दोनों था। ना एक तरह से क्यों जो मतलब ऐसा लगता था कि विलन है। अब मुझे तो लाइफ लिटरली एक कमरे में तो नहीं, तुम नहीं जाओगी बस, हाँ, आगे कहीं कुछ नहीं नहीं है। जाके दूसरे रूम में रो रही है, यार क्या मिस हो गया है। अच्छा, फिर ऐसी- वो हमारी नेचर भी मुझे ऐसा लगता है खत्म हो गया, वो आदत होगी कि अपने हाँ, घर तो में। घर में। अब हाँ, इजाजत है, पर अब भी ऐसे होता है कि यार घर पहुंचे बस, घर अपने घर